अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमारा महमूद है और वेलकम आपको मेरे चैनल के ऊपर। मैं आज आपके लिए बनाने लगी हूँ रसमलाई। रसमलाई का मेरा अपना एक तरीका है। ये मैंने पाउडर लिया है, ये बाज़ार से मिल जाता है। ये मिक्स है, ये खुश्क पाउडर है। अब इसमें मैंने ये वाली चम्मच का साइज़, ये 4 चम्मच भर के मैंने डालने हैं ऑयल के। जैसे ये है एक, ठीक है, ये मैंने डाल के रखा हुआ है। इसमें 4 चम्मच जाएंगे। तीन अंडे जाएंगे, 3 अंडे डलेंगे, क्योंकि मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे, मेरी पिछली एक वीडियो थी कोफ्ते अंडे वाली, उसमें मैंने कहा था कि अंडे जाएंगे, उन्होंने कहा था नहीं अंडे डलेंगे। तो मैं करेक्ट करके ये कह रही हूँ कि अंडे इसमें डलेंगे। ये 3 अदद हैं, इनको मैं फेंटती हूँ। ये अंडे मैंने मिक्स कर लिए हैं, ये 3 अदद अंडे हैं। ये साथ पहले मैं इस तरह करके तो मिक्स करूँगी, अगर देखें। और इसमें मैंने ये सब्ज़ इलायची का थोड़ा सारा चुटकी पाउडर डालना है। ये मेरे पास डिब्बी है। और मैं इसमें थोड़ा सारा मीठा सोडा, ये देखिए नोक पे ज़रा सारा रखना है, इसको ज़्यादा नहीं डालना। इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे रसमलाई तैयार होगी इंशाल्लाह। और अगर इसमें अंडे कम होंगे तो मैं अंडे और डाल दूँगी। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसका इस हद तक नरम होना चाहिए, सख्त नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सारा सख्त है तो जो बाकी थोड़ा सा अंडा बचा है वो भी हम डाल लेते हैं। मेरे पास जो कप है वो इस साइज़ का था, बड़ा, और इसको मैंने, ये एक कप है, इसमें तकरीबन इंशाल्लाह 18 तक बन जाती हैं। और ये दूध है, दूध ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध है। इसको मैं डालने लगी हूँ पतीली में। मैंने ये पतीली ली है, गैस जला दी है, और ये मैं दूध इसमें डालने लगी हूँ। इसमें मैंने ये सब्ज़ इलायची के जो दाने हैं ये मैं डालने लगी हूँ। और इसमें जो अभी चीनी नहीं डालूंगी, चीनी डालूंगी मैं कोई तकरीबन 9 चम्मच बड़ी, जो खाने के चम्मच होते हैं, टेबल स्पून, वो 8 या 9 के करीब होंगे। आप अपने हस्बे जायका डालिएगा, ठीक है। ये मैं चीनी डालने लगी हूँ, ये देखिए। ये वाले तकरीबन आप 8 या 9 डाल दें। मीठा बहुत अच्छा हो जाएगा, ना बहुत ज़्यादा होगा, हस्बे जायका होगा। अगर कुछ बंदे मीठा तेज़ खाते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं, जिन्होंने कम डालना है वो कम डालें। ये देखिए माशाल्लाह दूध को काफ़ी बॉयल आ चुके हैं, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया। इसमें अब ये मैंने रसमलाई का मसाला तैयार कर लिया। अब मैं अपने हाथों पे थोड़ा सारा ऑयल लगाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कितनी टिक्कियाँ बनानी है। आप इसको बड़ा भी रसमलाई बना सकते हैं, छोटी छोटी रसमलाइयाँ भी बना सकते हैं। ये देखिए इतने पेड़े बनेंगे इसके। और ये मैं इसमें डालते जा रही हूँ। अभी एक हुआ है, अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखें एक रसमलाई तो मैंने इसमें डाल दी थी, और बाकी ये ये तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम स्टार्ट करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इससे बहुत बरकत भी पड़ती है और खाना बहुत लजीज बनता है, बरकत होती है, और सारे घर वाले अच्छी तरह खा भी लेते हैं। और बरकत बहुत, खाना तो सब खा लेते हैं, लेकिन खुशी से हज़म होके सारे ये खा लें, फिर वो बहुत अच्छी बात होती है। इसको अब मैं 15 मिनट के लिए रसमलाइयों को इधर मैंने पतीली में पकाना है। 15 मिनट मैं टाइम नोट करने लगी हूँ। 15 मिनट के बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि हमारी रसमलाई कैसे तैयार हुई है। और इसमें
एंड में 2 मिनट पहले, 15 मिनट से 2 मिनट पहले मैं ये डबल क्रीम डालूँगी और बादाम और गार्निश जो है वो पिस्ता वो बाद में हम डालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बड़ी और फड़ोलों जैसी बनी है ये रसमलाइयाँ, और बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप मुझे याद करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखो अब मैंने ये डबल क्रीम डाल दी है। 15 मिनट से 13 मिनट हुए हैं और 2 मिनट के लिए ये पकेगा। उसके बाद हम इसको बताएंगे। 2 मिनट हो गए, मैं अब इसको बंद करने लगी हूँ। ठंडा हो जाता है फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये इतनी बड़ी मेरी रसमलाई बनी है, वो खोए वाली मलाई वाली। ये मैंने डिश आउट किया है। अभी इसमें मैं दूध डालूंगी। अभी सिर्फ मैंने अभी रसमलाई इसमें डाली है। ज़रा चेक करें, ये देखें कितनी नरम बनी है, कितनी नरम बनी है। ये अब मैं गार्निश करने लगी हूँ। है तो अभी गरम। ये बादाम है। अगर आपको नट की प्रॉब्लम है, नट्स की, तो आप बेशक ना डालें। ये मैंने बादाम थे कुटे हुए और ये पिस्ता है। जितना मर्जी आप डाल सकते हैं। आपको पसंद आए आप लाइक कीजिएगा और घर में ज़रूर बनाएं और मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी नया चैनल शुरू किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी चीज़ें जो मैं बना रही हूँ आप लोग भी बनाएं और आपको अच्छे लगें। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ध्यान रखें। अल्लाह आपको खुश रखे और अपना मुझे इजाज़त दिए। खुदा हाफिज़।